एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर अगर आप ये 3 मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो आपकी चैनल की ग्रोथ जो है रुक सकती है या फिर ग्रोथ जो है बहुत धीमी हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है। दोस्तों, अक्सर न्यू यूट्यूबर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जब भी वो अपने चैनल की शुरुआत करते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है, अक्सर जो है यूट्यूबर्स की ग्रोथ रुक जाती है और बहुत ही धीरे-धीरे उनकी ग्रोथ होती है। एक-एक सब्सक्राइबर गेन करने में उन्हें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जो है रेगुलरली वीडियोस बना रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर रहे हैं और हर एक पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से एडिटिंग करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, थंबनेल डिजाइनिंग करना, हर एक चीज जो एक परफेक्ट यूट्यूब वीडियोस को बनाने में मदद करता है, वो हर एक चीज आप कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो रिजल्ट क्या है कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जो अक्सर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो यूट्यूब चैनल की ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट भी आती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कान्हा जी डिजिटल पर। मेरा नाम है सुशांत पाल और आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है उन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करके जो है अपने चैनल की ग्रोथ को पक्का कर सकते हैं, अपनी चैनल की ग्रोथ को आगे बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से रुकावट जरूर आती है, लेकिन अगर आप समय रहते इन मिस्टेक्स को सुधार लें, यानी कि इम्प्रोवाइजेशन कर लें, तो ये इस बात की श्योरिटी है कि आपकी ग्रोथ जरूर होगी और ठीक तरीके से होगी। क्योंकि अब जो 2026 में है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, हर एक चीज़ चेंज हो गई है। आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, सो दैट आप जो है हार्ड वर्क करें तो उस तरीके से करें जिसमें आपको बेनिफिट मिले, रिजल्ट मिले। ये नहीं कि आप बस मेहनत किए चले जा रहे हैं और मेहनत का कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि मेहनत जो है मजदूर भी करता है, यानी कि जो छोटे वर्ग के एम्प्लॉयज़ होते हैं वही मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो करोड़पति बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। तो मेहनत यानी हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, यानी मेहनत जो है स्मार्ट तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है उसको हासिल कर सके, उसको अचीव कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन से 3 मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, सो दैट आपकी ग्रोथ जो है सब्सटेंशियल रहे और रेगुलरली होती रहे। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर नए कंटेंट क्रिएटर्स, नए यूट्यूबर्स करते हैं, वो है कि जो है वो कंसिस्टेंट तो रहते हैं लेकिन विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है अपना कंटेंट वो बनाते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, और इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार आप ये मिस्टेक किस तरीके से करते हैं और इसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है ना, जब आप नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं, नया चैनल स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है किसी भी टॉपिक पर रैंडमली वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो आपका मन करे आप उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नीश टेक से रिलेटेड है, ठीक है, आपको आप जो वीडियोस बनाते हैं वो टेक से रिलेटेड बनाते हैं, यानी कि नया मोबाइल फ़ोन, नया हेडफोन, ये सब चीज़ें आप बनाते हैं। अब आपने 10 से 20 वीडियोज़ इस पर बना दिए, आपने देखा कि इस पर आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, व्यूज़ अच्छे नहीं आए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, तो आपका मूड ख़राब हुआ, ठीक है। आपने सोचा कि यार मेरी वीडियोज़ काम नहीं कर रही हैं, चलो मैं किसी और चीज़ पर वीडियोज़ बनाता हूँ। अब आपने टेक के ही नीच में सरकारी जो वो होती हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, उसके रिलेटेड आपने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। आपने सोचा कि इस चीज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आएँगे शायद, या फिर इस चीज़ से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। किसी और के चैनल को आपने देख लिया होगा कि उसके चैनल पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आया कि मैं भी इसी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, और आपने वही चीज़ अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी। सरकारी जो जॉब्स होती है उससे रिलेटेड आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, यानी कि अपनी नीश को छोड़कर दूसरों की नीश वाली वीडियो जो है, दूसरे टॉपिक पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों,
ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जो नीश आपने सिलेक्ट की है उसी नीश पर कम से कम जो है 50 से 60 वीडियोस बनानी है, सो दैट लोग आपको पहचाने और आपकी एक नीश पर ही एक कैटेगरी की ही वीडियोस चली जाएं और उसी कैटेगरी पर आप उसी से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट, सारे वीडियोस बनाएं, सो दैट यूट्यूब भी आपको समझ सके, एल्गोरिदम कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअली में आप किस टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नीश आपने सेलेक्ट की है उसी से रिलेटेड ही कंटेंट बनाएं, दूसरी नीश पर जो है आप शिफ्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे पहली मिस्टेक है। इसके बाद जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर नए यूट्यूबर्स करते हैं वो ये है कि वो जब अपने चैनल की शुरुआत करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम हर किसी को टारगेट करेंगे, यानी कि उनको पता है कि लाखों लोग हैं देखने वाले, करोड़ों लोग हैं देखने वाले, तो हम उन सबको अपने सब्सक्राइबर्स बना लेंगे और हर एक इंसान को टारगेट करेंगे। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि आप जो है हर एक बंदे के पीछे अगर भागेंगे तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपको इस कैटेगरी के लोगों को ही अट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आप जो है वीडियोस जो है हर एक इंसान के लिए मत बनाइए, मतलब कि डोंट मेक वीडियोस फॉर एवरीवन, मेक वीडियोस फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी कि स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करके वीडियोस बनाइए, हर एक के पीछे मत भागिए। अब मान लीजिए कि आप वीडियोस बनाते हैं टेक से रिलेटेड और आप मोबाइल फ़ोन्स के वगैरह बारे में बात करते हैं और नए-नए जो लॉन्चेस हो रहे हैं, नए ईयरफ़ोन्स, ईयरबड्स और इसके अलावा जो है हेडफ़ोन्स, बहुत सारी चीज़ें जो टेक से रिलेटेड है वही आप बना रहे हैं वीडियोस, और इसके साथ में आप इसका मतलब किसको टारगेट कर रहे हैं? जो उन चीज़ों को खरीदने वाले हैं या फिर उनके बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं जो लोग, ठीक है? तो आप इसी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाइए। आप इस चीज़ पे मत जाइए कि हम जो है मोबाइल फ़ोन के साथ-साथ कूलर की भी जानकारी दे रहे हैं, फ्रिज की भी जानकारी दे रहे हैं, एसी, टीवी सबकी जानकारी दे रहे हैं, वो भी टेक में आ जाएगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता है और आपकी कैटेगरी टेक रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपने नीश सेलेक्ट की है और उसी स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड ही वीडियोस बनाइए और लोगों को टारगेट कीजिए, ताकि आप क्वालिटी वीडियोस बनाइए और कम एक कैटेगरी को पकड़ के रखिए कि इस कैटेगरी की वीडियोस में बना रहा हूँ तो इसी कैटेगरी से रिलेटेड जो है मेरी ऑडियंस होनी चाहिए और वो आपकी लॉयल ऑडियंस होगी। तो हर एक इंसान के पीछे भागना छोड़िए और एक लॉयल ऑडियंस जो है आप इकट्ठा कीजिए, एक लॉयल लॉयल जो है सब्सक्राइबर बेस अपना बनाइए। दोस्तों, 2 मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो अक्सर सब लोग करते हैं वो ये है कि वो एल्गोरिदम के पीछे भागते हैं, ना कि वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से वो जो लोग उनकी वीडियोस को देख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, यानी कि व्यूअर सेटिस्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरीके का कंटेंट उनको पसंद है और वो किस तरीके का कंटेंट जो है सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको सिर्फ एल्गोरिदम के पीछे नहीं भागना है। अगर आप एल्गोरिदम के पीछे भागते रहेंगे तो आप व्यूअर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आजकल जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं? वो है आपका वॉच टाइम, सीटीआर, रिटेंशन, इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कितना वॉच टाइम आया, क्लिक थ्रू रेट कितना जा रहा है, रिटेंशन कितना है, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। इन सब चीज़ों पर नए कंटेंट क्रिएटर्स फोकस करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करता है वो ये है कि लोगों ने आपकी वीडियोस को कितना देखा। क्या एक वीडियो देखकर वो दोबारा से दूसरी वीडियो देख रहे हैं? क्या लोगों ने आपकी थंबनेल को देखते ही उस पर क्लिक किया और कितनी देर तक पूरा वीडियो देखा या नहीं देखा? क्या लोगों ने आपकी वीडियोस को शेयर किया? तो दोस्तों, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं आज के टाइम में, अगर आप जो है एक लॉयल सब्सक्राइबर बेस बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर न्यू कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, और अगर आप भी यही मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फोकस ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें और जो है आपको सही गाइडेंस दे सकें, सो दैट आप जो है अपनी चैनल की ग्रोथ रैपिडली कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा सकें और उससे अर्निंग भी
जनरेट कर सके, क्योंकि आफ्टर ऑल एंड रिजल्ट आपको यही चाहिए कि आपका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो और आपकी जो है अर्निंग भी स्टार्ट हो आपके यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको जो है वैल्यूएबल लगी होगी। और हमारे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिगिनर आप किस तरीके से अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ऑडियो को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।